अवैध शराब बेचने वालों से स्थानीय निवासी बेहद परेशान। पुलिस और प्रशासन को शिकायत करने पर स्थानीय लोगों के साथ शराब बेचने वाले माफिया लोग करते हैं मारपीट। आपको बता दें कि स्थानीय निवासियों का आरोप है कि जब शराब माफियाओं की शिकायत थाने में करते हैं तो शिकायत करने के बाद में थाने से घर तक नहीं पहुंचते। उससे पहले शराब माफिया को जानकारी मिल जाती है कि किसने शिकायत दी है। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुशक नंबर 2 में बसी श्री कृष्णा विहार कॉलोनी के निवासी अवैध शराब माफिया व कॉलोनी में विकास कार्य न होने से बेहद परेशान है। श्री कृष्णा विहार की RWA ने बताया कि यहां पर शराब बेचने वाले लोगों से पूरी कॉलोनी परेशान है। इस बाबत उन्होंने एक्साइज विभाग और दिल्ली पुलिस समेत जनप्रतिनिधि आदि सभी जगह शिकायत दी, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। राजधानी दिल्ली की बात करी जाए, श्री कृष्णा विहार दिल्ली के अंदर इस एरिए में जो कॉलोनी की बात करी जाए, कई साल पहले कॉलोनी बसी हुई है, बल्कि इस कॉलोनी में विकास के नाम पर जीरो। आखिर क्या मामला है? हमारे साथ में स्थानीय लोग हैं, एक बार बात करेंगे। जी, क्या मामला है? कब से ये कॉलोनी बसा है और कॉलोनी का विकास नहीं हुआ है? कॉलोनी तो 7-8 साल से बसी हुई है, पर कॉलोनी का कोई विकास अभी तक नहीं हुआ। यहाँ के विधायकों यहाँ जब जाता है वो आते हैं लोग खाली वोट लेने। अच्छा। बाकी वो ऐसे नहीं पूछते हैं हम लोगों को कि हम लोग हैं कैसे, और इस वजह से भर कॉलोनी परेशान है। सुविधा की बात करिए, क्या क्या सुविधा मिल पाती है, क्या नहीं मिल पाता है? यहाँ तो कोई सुविधा अभी नहीं मिली है, कोई भी सरकारी सुविधा यहाँ नहीं मिली है। और भी क्या समस्या आती है? और तो बहुत समस्या आती है, और यहाँ मने सरकार जैसे लगता है कि हमारी कॉलोनी ही अनाथ है। अच्छा। यहाँ की ना कोई सुनवाई होती है और ना कोई कार्रवाई होती है, ना कोई सुविधा दी जाती है। अब पता नहीं यहाँ क्या है, समझ में कुछ के नाम ने आपने रख दिया कि कॉलोनी के अनाथ है। हाँ। हमारे साथ भी और भी सहयोगी, एक बार बात करेंगे। क्या मामला है? इन्होंने कहा कि कॉलोनी अनाथ हो गया, कि जो विधायक की बात करी जाए, दिल्ली सरकार की बात करी जाए, कोई सुविधा नहीं मिल पाती है। कोई सुविधा नहीं है। जैसे विधायक ऐसे बर्ताव करता है जैसे हम लोग भारत में है ही नहीं, ये पाकिस्तान में बसा हुआ है। जैसे उधर का विधायक शायद अब वो अपने बाउंड्री दे दिया, इधर का वो संजीव जी अपने बाउंड्री दे, ये ऐसी पोजीशन में है जैसे इधर कोई किसी का जिम्मेदारी नहीं है विधायक की। अच्छा, कोई जिम्मेदारी नहीं है इस कॉलोनी में। ये विधायक मतलब दोनों यादव से भी और संजीव जाट से भी, दोनों से जैसे ये अलग के किसी और देश में बसा हुआ है ये कॉलोनी। कोई आना जाना कोई नहीं। संजीव जाट तो कई बार आके अपना नारियल भी फुरवा चुका है, हमारा कॉलोनी का समोसे भी खा गए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। हमारा ये कर देगा वो कर देगा, कुछ नहीं। खाली इलेक्शन के समय आते हैं, वोट के समय आके बोल के चले जाते हैं। हम लोग तो सोच रहे हैं इस बार एक बैनर लगवा देंगे, आम आदमी पार्टी का इस कॉलोनी में आना वर्जित है। जब भी जाके हम देखते हैं आगे, हम लोग तो सोच ही रखे हैं। कहने का मतलब विधायक जी कॉलोनी में आते हैं, नारियल फोड़ते हैं और समोसे खा के चले जाते हैं। कार्य विकास कोई नहीं, इतना वोट नहीं है यहाँ पे, कुछ अभी नहीं हो सकता है। अच्छा, वोट नहीं था? हाँ। कार्य नहीं हो गया? नहीं, वोट हमारे कॉलोनी बहुत है, वोट नहीं होगी यहाँ। अच्छा, क्या लगा है? इतना पब्लिक नहीं है यहाँ। नहीं, विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। अगर विकास होता तो आपको दिखता नहीं इस कॉलोनी में? क्या विधायक आते हैं इस एरिया में? नहीं आते, बस वोट लेने आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं। दूसरा बार फिर नहीं, झांकने नहीं भी आते। कौन मारा, कौन जिया, क्या हुआ नहीं हुआ, कुछ नहीं देखने आते हैं। क्या समस्या लग रहा है लगातार? हमारी कॉलोनी को बहुत परेशानी है, कीचड़ गारे में पड़े हैं भाई, मट्टी अपने घर से गिरते हैं। कोई समस्या नहीं, थाने में जावे, वहाँ जावे, धक्के खा खा जावे, क्या करें? किसी को लट तो नहीं मार सकते, कहीं कर सकते। आवे लड्डू पेड़े खा के और चले जावे, फिर अपने घर बैठ जावे फिर कहते हैं। मतलब आम आदमी के पार्टी के जो आते हैं लड्डू पेड़ा खाते हैं, खाने आवे, कोई समोसे खाने आवे। अच्छा, पानी भी ला के देते हम, अच्छा के चल हमारा काम हो, वो भी नहीं करके जावे, खा पी के चले जाते हैं। और दूसरा मामला यहाँ जो एक आ रहा है कि सासी की मामला जो आ रहा है कि खुलेआम दारू पीता है, वो उसको लेकर हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है, पुलिस प्रशासन नहीं कार्रवाई कर रही। 1.5 साल से सर जी हो रही है, बहुत ज्यादा हो रहा है। 1.5 साल से ज्यादा इनका लड़ाई झगड़ा हो रहा है। कोई कुछ नहीं हो रहा। तो आप लोग क्या प्रधान के साथ में मार पिटाई होता है, इस तरह से होता है? तो जाते हैं छुटवाने, थाने में जाते हैं, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है, कुछ नहीं होता सर। 2-2 बजे लड़ाई होता है तो 2-2 बजे थाना जाना पड़ता है, थाना से 2 बजे 3 बजे आते भी है। बाकी कोई कारण नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं। हमारे साथ ये प्रधान जी है, एक बार भाई प्रधान जी से बात करेंगे कि एक सासी के तरफ से मुहिम उठाए थे कि यहाँ खुलेआम दारू बेचता था, उसको लेकर ये कई बार आवाज उठाई है। बाकी इनके साथ ही मार पिटाई आए दिन कुछ ना कुछ हादसा होते रहता। पुलिस प्रशासन से आपने शिकायत करी, पुलिस प्रशासन इस मामले पर कोई संज्ञान लिया? अब उन पे हम क्या ले सकते हैं, वो लोगों की मजबूरी तो हमारी यही है। कहीं भी जाते हैं वो लोग फोन कर देते हैं। अब हम विधायक यहाँ एक बार गए
तो विधायक को बोले कि भाई हम 2 पुलिस वाले कॉलोनी में हमारे परेशानी है और हमें 2 पुलिस वाला दो। अब विधायक से SHO साहब हमारे सामने फ़ोन पे बने थे और बोल रहे हैं कि हम 2 पुलिस वाले उस कॉलोनी में लगा रखे हैं। DCP जाएं चाहे SP जाएं चाहे कहीं जाएं, जहां वो SHO साहब कह देते हैं कि नहीं वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ शराब बंद है, वहाँ शराब नहीं बिकती है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी बात जो है, अगर पहले झगड़ा लड़ाई जो हो रही थी हमने उसमें पुलिस वहाँ लगा रखे हैं, लेकिन आप हमारे कॉलोनी वाले से पूछ सकते हैं कि यहाँ ना कोई पुलिस वाले लगे हैं और ना कोई पुलिस वाले आते हैं, जिसका सामना हम परेशानियों से हम खुद निपट रहे हैं। कोई कार्रवाई कोई पुलिस वाले यहाँ नहीं सुनते हैं, नहीं आते हैं, और हम पे आरोप ये लगाया जाता है कि ये लोग झूठ मूठ में यहाँ से वहाँ खाली दौड़ारी कर रहे हैं। वहाँ शराब नहीं बिकती है, लेकिन शराब बिकने की सबूत भी हमारे साथ है, और इन लोगों की जितनी लड़ाई झगड़ा है उसका भी सबूत है, जिसमें पुलिस नहीं सुनती है। मैं तो पुलिस से SHO साहब से यही कह रही हूँ कि हम सच बोल रहे हैं, हमारे सुने। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमारे कॉलोनी में आए एक बार और सबसे पूछ जांच करके फिर अगर हम गलत है तो हमें सजा दें, विपक्ष अगर गलत है तो उन्हें सजा दें। बाकी पुलिस प्रशासन इस पर कोई एक्शन नहीं लेता है? नहीं लेती है। क्या लग रहा है कि इस तरीके से खुलेआम यहाँ दारू बिकता है और यहाँ आपके प्रधान जो हमेशा बात को उठाती हैं, पुलिस प्रशासन एक्शन नहीं लेते हैं? बिल्कुल सही बात है जी, यहाँ पे खुलेआम दारू बिकता है। कई बार लड़ाई झगड़ा हुआ है, उस पे लड़ाई झगड़े में मान लो कॉलोनी के सारे आदमी थाने गए, वहाँ 2-4 घंटे बैठे, लेकिन कुछ नहीं समस्या हल हुआ। फिर वो ले जाओ अपने अपने घर, कल से कुछ नहीं होगा। 10 दिन 5 दिन बंद होता है, फिर वैसे रवैया रहता है बार बार। तो यहाँ देखा जाए, बच्चों की बात करी जाए, बुजुर्गों की बात करी जाए, लड़कियों की बात करी, आना जाना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जब इस तरह से अपना मान लो अपने घर परिवार अपना संभल के चल रहे हैं। अब लोग हमेशा लड़ाई झगड़ा करने जाएगा? अब अगर कोई बात उनसे कहो तो वहाँ उल्टी उल्टी गंदी भद्दी गाली देता है। हर घर में औरतें हैं, माँ बहनें हैं, अब कितने गाली सुनेगा? कहीं ना कहीं देखा जाएगा डर के साए में जीना पड़ता है। बस डर के साए में जीता है, और क्या करेगा आदमी। यहाँ जो भी अधिकारी की बात करिए, आज मामले पे अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं? कुछ नहीं बोलते हैं सीधा। अगर ज्यादा दिक्कत है तो घर अपना बेचिए, घर बार अपना जहाँ जहाँ के रहने वाले अपना स्टेट जाइए, खाली करिए, और क्या कीजिएगा। कौन कह रहा है ये बात? यहाँ प्रशासन जो बोलते हैं, नाम तो मैं किसी के जानते नहीं, थाने में से बोलता है, बोलते हैं यहाँ कुछ नहीं, सब ठीक है। अच्छा, जिनको दिक्कत है वो जाओ अपने घर। देखिए, यहाँ प्रशासन की एक बात सामने आया है। प्रशासन के सीधे तौर से कहना है कि सासी का दारू बिकना बंद नहीं होगा, अगर आपको दिक्कत है तो अपना मकान बेचकर घर चले जाओ। तो कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली की बात करी जाए कि डर के साए में जीने पे मजबूर है। आप देखें कि पब्लिक किस तरह से है, खुलेआम यहाँ दारू का बिक्री होता है, बाकी प्रशासन को शिकायत दी जाती है, बाकी प्रशासन इस मामले पे कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाते हैं और लगातार प्रधान के साथ में मार पिटाई होती है। बाकी इस पर अधिकारी की बात करी जाए, शिकायत दिया गया है, बाकी कोई भी अधिकारी इस मामले पे संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। संजय सिंह, सत्याग्रह, भारत टीवी, दिल्ली। क्या नाम है? गौतम है। तो गौतम जी, क्या समस्या हो रही है? समस्या तो बहुत है हमारे कॉलोनी में। हम लोग बहुत दिन से इधर कॉलोनी में रह रहे, बहुत साल हो चुका। अभी तक मेरे कॉलोनी में कोई ना गली नाली ना कोई सुविधा मिली आज तक सरकार की तरफ से। हम लोग बहुत एप्लीकेशन दिए विधायक को, अपने काउंसिलर को, आज तक कोई सुनवाई नहीं देते, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। और परेशानी ये है, हमारे कॉलोनी में एक सासी फैमिली है, वो दारू बेचते रहते हैं, और जो दारू खरीदने वाले आते हैं वो कोई अच्छे लड़के तो अच्छे करके होते नहीं है, वो सारे चोर गुंडे बदमाशी होते, आके कॉलोनी के बाहर दारू का अड्डा जमा देते, फिर उल्टा सीधा छेड़खानी चलती है, वो लोगों के गाली गलौज करते रहते हैं। तो इसी चलते लड़ाई पिटाई भी हो जाती है। और कोई उसके बाद हम लोग जब परेशान हो गए तब थाने में एप्लीकेशन दिए, कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। थाने वाले बोलते तुम लोग इधर से घर बेच के चले जाओ, वो तो दारू बेचते रहेंगे। अच्छा, हाँ। तो पुलिस प्रशासन इस मामले पे कोई कार्रवाई नहीं? कोई कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। अब तक तो हम लोग बहुत जगह बहुत कुछ करके आए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं। के साथ में मारपीट होता है? बहुत कुछ हुई है, बहुत मारे हैं उनको। प्रधान को, हमारे विमल मिश्रा जी को रास्ते में, हमारे जो पहले पूर्व प्रधान थे उनको भी रास्ते में पाके, अकेले पाके उसको भी बहुत मारा पीटा गया। बहुत मारे हम लोगों को, बहुत मतलब बहुत लड़ाई हुई है इन लोगों से। बाकी पुलिस प्रशासन इस पे एक्शन? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पुलिस प्रशासन के पास जाओगे आपको उल्टा वो बैठा के रखेंगे। अच्छा। और सासू से ऐसे बर्ताव करता है जैसे उसका मेहमान है, रिश्तेदार है। अच्छा। हाँ। क्या नाम है आपका? विनोद शाह। विनोद जी, क्या मामला है?
मामला सर जी यही है कि ये तो बहुत दिन से कॉलोनी में हम लोग रह रहे हैं। आज तक कोई गली नाली पानी का कोई सुविधा नहीं है। यहाँ आता भी है तो बोल के जाता है कि करेंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ, विकास कार्य नहीं होता है। कुछ नहीं होता है। अच्छा, और दूसरा क्या मामला चल रहा है? मामला चल रहा है कि 1 नंबर गली में हम भी रहते हैं, प्रधान भी रहता है, उसी गली में सांसी भी है। हम लोगों को ज़्यादा परेशानी होता है, हम लोगों का बच्चे परेशान रहता है उससे। तो इसका कोई सुनवाई थाना पुलिस कुछ नहीं कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं होता है। कोई सुनवाई नहीं। क्या नाम है? रिंकू, रिंकू जी, क्या समस्या आ रही है? यहाँ पे यही इनके गली में मार पिटाई होता है दारू वाले के चक्कर में, और ये तो होता ही रहता है। और ये कब से इस तरह से हो रहा है? ये पहले नहीं होता था, अब 1-1.5 साल से ज्यादा हो रहा है। पहले कम होता था, अब ज्यादा होता तो है। प्रधान जी, आप लोग के पीछे इस बात को एक्शन उठाते तो हम लोग जाते हैं थाना, इन लोग जब होता है ज्यादा तो हम लोग जाते हैं इनके साथ थाना। कोई कार्रवाई नहीं होता है? नहीं, कार्रवाई नहीं होता कोई। क्या कह रहे हैं पुलिस प्रशासन, क्या कर वो कहते हैं अपना मकान बेच के चले जाओ यहाँ से, अपना मकान बेच के चले जाओ यहाँ से। मकान बेच के चले जाओ? हाँ, कौन कहता है? थाने वाले। थाने वाले? बाकी यहाँ शासी के काम नहीं रुका जाए? नहीं, बोले वो तो दारू बेचते रहेंगे।